चीन ने एक बार फिर गलवान जैसी घटना को अंजाम दिया है। इस बार इसने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस नौसेना को टारगेट बनाया है। हथौड़े और चाकुओं से लैस चीनी सैनिकों ने फिलीपींस के जवानों को घेरा और उनकी नौकाओं पर हमला कर दिया। फिलिपिनो अधिकारियों के अनुसार चीनी सैनिकों ने उनकी नौसेना के सैनिकों को सेकेंड थॉमस शॉल में तैनात जवानों को भोजन और हथियार समेत अन्य सप्लाई ले जाने से रोकने की कोशिश की और नावों पर हमला किया। दरअसल दूसरा थॉमस शॉल को लेकर चीन ने बखेड़ा खड़ा किया है। चीन अपने मैप में समुद्र पर अपना दावा करता है, जबकि दूसरे थॉमस शॉल पर फिलीपींस का कब्जा है। 1999 में फिलीपींस नौसेना के जहाज को शॉल पर उतारा गया था। ये दक्षिण चीन सागर के सेपरेटली द्वीप समूह में एक जलमग्न चट्टान है, जो फिलीपींस के पलावान से 105 समुद्री मील पश्चिम में है। ये एक विवादित क्षेत्र है और ताइवान और वियतनाम समेत अन्य देश भी इस व्यस्त जलमार्ग पर दावा करते हैं। भारत के साथ गलवान घाटी में चीन ने ऐसी ही लड़ाई की थी। अब कुछ इसी तरह की हरकत चीन ने अपने पड़ोसी फिलीपींस के साथ की है। समुद्र में चीन और फिलीपींस के सैनिकों के बीच विवादित दक्षिण चीन सागर में लड़ाई देखी गई। फिलीपींस के कमांडर ने कहा कि चीन के सैनिक तलवारों, भालों और चाकुओं के साथ लैस थे, जिनका मुकाबला फिलीपींस के सैनिकों ने सिर्फ हाथों से किया। जनरल रोमियो ब्राउनर ने चीनी जहाजों पर फिलीपीनी नौकाओं को टक्कर मारने और उनमें सवार होकर हथियार उठा ले जाने का आरोप लगाया है। जनरल ने कहा कि एक फिलिपिनो सैनिक का जहाज से टक्कर के कारण अंगूठा कट गया। वहीं चीन ने अपने कर्मियों को दोषी ठहराने से इनकार कर दिया है। दोनों पर विवादित टापुओं और अपने अपने दावे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण खतरनाक मुठभेड़ देखी गई। ये दोनों के बीच बढ़ता तनाव दिखता है। ये झड़प तब हुई जब फिलीपीन की नौसेना और तट रक्षक दूसरे थॉमस शॉल में तैनात सैनिकों को आपूर्ति पहुंचा रहे थे। जनरल ब्राउनर ने कहा कि सैनिकों ने चीनी तट रक्षकों को चाकुओं, भालों और तलवार से लैस देखा। ये पहली बार है जब फिलीपींस के सैनिकों ने क्षेत्र में चीनियों को इस प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करते देखा है। जनरल ने कहा, चीनी कर्मियों ने कई बंदूकें जब्त कर ली और नाव की मोटरों सहित अन्य वस्तुओं को नष्ट कर दिया। जनरल ने इस घटना को चोरी की तरह बताया। उन्होंने कहा, उनके पास हमारे ऑपरेशन को हाईजैक करने और हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर चल रहे फिलीपीन जहाजों को नष्ट करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। फिलीपींस के सैन्य प्रमुख ने बुधवार को मांग की है कि चीन जब्त की गई राइफल और उपकरणों को लौटाए और हमले में हुए नुकसान की भरपाई करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।